हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का टॉपिक स्वच्छता कंप्लीट करेंगे। ये आपका सिलेबस है, इसमें ये यूनिट दी हुई है आपकी स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इस यूनिट को कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्वच्छता। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सफाई का क्या मतलब होता है या स्वच्छता का क्या मतलब होता है। तो घर में कीमती सामान का होना या उसका व्यवस्थित रूप से सजा होना ही इतना आवश्यक नहीं है, इसके अंतर्गत बल्कि सफाई व स्वच्छता भी आवश्यक होती है। कि घर में कीमती सामान जो है वो हो या ना हो, लेकिन उनका जो है सफाई और स्वच्छता का होना अति आवश्यक होता है। घर की सफाई से आशय है घर में गंदगी का व्याप्त ना होना। स्वच्छता घर और घर की वस्तुओं को सुंदर व आकर्षक बनाती है। जैसे अत्यंत कीमती सजावट बैठक में लगी है, किंतु सभी वस्तुओं पर धूल जमी है, मकड़ी के जाले लगे हैं, तो कौन सब मनुष्य वहां बैठना पसंद करेगा, जबकि एक साधारण किंतु स्वच्छ बैठक में अधिक आकर्षण होगा। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि दैनिक सफाई के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आएंगी, या किस प्रकार की सफाई दैनिक सफाई के अंतर्गत आएंगी, कौन सी जो है सफाई वो साप्ताहिक के अंतर्गत आएंगी या मासिक के अंतर्गत आएंगी या वार्षिक सफाई के अंतर्गत क्या आएंगी। तो ये सारी सफाइयों को जो हमें क्रम से पढ़ना होगा, जिससे हमें ये पता करना होगा कि कौन सी दैनिक है, कौन सी साप्ताहिक और कौन सी मासिक। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि दैनिक सफाई या डेली क्लीनिंग किसे कहते हैं। तो इसमें जो घर की कुछ सफाई जो है प्रतिदिन की जाती है, उसी सफाई को हम लोग दैनिक सफाई कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि झाड़ू का लगाना तथा फर्नीचर को कपड़े से झाड़ना या पोंछना, या दरवाजे पे रखे गए पायदान को अवश्य झाड़ना। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो दैनिक सफाई के अंतर्गत आएंगी। जैसे यहाँ पर है कि बिस्तर को ठीक करना और फूलदानों में फूल रखे जाते हैं, यदि उनकी भी देखभाल करना, तो फूलदानों की देखरेख करना, ये भी दैनिक सफाई में आएगी। फर्श पर गीले कपड़े से पोछा लगाना या पोछे के पानी में फिनाइल या अन्य कोई निसंक्रामक जो है पदार्थ मिलाकर फिर जो है फर्श की सफाई करना, ये दैनिक सफाई के अंतर्गत आएगी। जिसमें रसोई घर को साफ करना डेली, स्नान घर व शौचालय की सफाई हो जाएगी। फिर घर की नालियां व अन्य स्थानों की सफाई, ये भी आपकी दैनिक सफाई के अंतर्गत आएगी। अब आता है सेकंड, साप्ताहिक सफाई। घर के सभी स्थानों की सफाई प्रत्येक दिन की जानी ना तो संभव है ना ही आवश्यक है, अतः कुछ स्थानों एवं वस्तुओं की सफाई जो है वो सप्ताह में एक बार सामान्यतः छुट्टी के दिन की जाती है। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे घर की दरियां हैं, दरियों को साफ करना, कालीनों को झाड़ना, फर्नीचर को पूरी तरह से झाड़कर उनकी गद्दियों आदि को ठीक किया जाना, व दरवाजे हैं, खिड़कियों के पास लगे मकड़ी के जाले आदि को साफ किया जाना। ये सफाई जो है वो साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आएगी। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत ही तस्वीरों की सफाई है, चित्रों की है, एवं सजावट की अन्य वस्तुओं को भी साप्ताहिक सफाई के समय साफ करना चाहिए। यदि आवश्यकता समझी जाए तो कमरों के फर्श को धोया भी जा सकता है। घर के बिस्तर एवं चादरों को एक दिन धूप में भी दिखाया जाना चाहिए। तो ये आपका साप्ताहिक में आएगा कि धूप दिखाना कपड़ों को। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है बिस्तर एवं चादरों को जो धूप दिखाना है वो किस प्रकार की सफाई है, कि मासिक सफाई है, कि दैनिक है, कि साप्ताहिक है। तो ये याद रखना होगा कि ये जो है आपकी साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आएगी। सर्दियों में यह अति आवश्यक हो जाता है कि साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत रसोई घर में दाल है, मसाले आदि रखने वाले डिब्बों को साफ करके तथा सुखाकर तथा स्थान रख देना चाहिए। यथा स्थान जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे रख देना चाहिए। इसी दिन स्नान गृह में लगी जैसे सिंक है व अन्य वस्तुओं को विशेष रूप से साफ करना चाहिए, और घर के मैले कपड़े व चादरें आदि को धोबी के पास भेज देना चाहिए। तो धोबी को पास जो कपड़े भेजे जाते हैं वो भी आपकी साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत ही आएंगे। थर्ड आता है मासिक सफाई। कुछ वस्तुएं एवं स्थान ऐसे होते हैं जिनकी साप्ताहिक सफाई नहीं हो पाती है। वास्तव में यह सफाई प्रत्येक सप्ताह आवश्यक भी नहीं होती है। मासिक सफाई के अंतर्गत मुख्य रूप से जो भंडार गृह, जिसे हम लोग स्टोर रूम कहते हैं,
की सफाई होती है। स्टोर रूम में रखी सभी वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है तथा उन्हें धूप में रखा जाता है। इस प्रकार रसोई घर में रखी वस्तुओं को महीने में एक बार अवश्य धूप में रखना चाहिए। इससे दाल है, चावल है जैसे खाद्यान्नों में घुन, कीट आदि नहीं लगते हैं। अचार, चटनी आदि को महीनों में एक बार धूप में रखना अच्छा होता है। तो एग्जाम में आता है कि जो अचार है, चटनी है, इन सभी को जो धूप में दिखाया जाता है वो मतलब किस प्रकार की सफाई के अंतर्गत आएगा, तो वो दैनिक और साप्ताहिक में ना आकर वो मासिक सफाई के अंतर्गत आएगा। लास्ट है वार्षिक सफाई। यह सफाई वर्ष में एक बार की जाती है। हमारे देश में इस प्रकार की सफाई दीपावली के अवसर पर करने की परंपरा है। यह इसलिए भी उत्तम है क्योंकि वर्षा के बाद सर्दियों के प्रारंभ में कीट होते हैं। इस समय सबसे अधिक कीड़े मकोड़े व फफूंदी आदि हो सकते हैं। इस अवसर पर घर के सभी सामान को बाहर निकाला जाता है तथा उसे झाड़ पोंछ कर एवं साफ करके रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार लिपाई पुताई कराई जाती है। तो लिपाई पुताई कराना या घर की पेंटिंग कराना ये किस प्रकार की सफाई के अंतर्गत आएगा, तो ये आपकी वार्षिक सफाई के अंतर्गत आएगा। छोटी मोटी टूट फूट मरम्मत भी करवाना, तो छोटी फूट जो मरम्मत का कार्य होता है ये भी आपकी वार्षिक सफाई के अंतर्गत आएगा। दरवाजे व खिड़कियों पर रंग रोगन या फर्नीचर पर पालिश करवाने से इसकी सफाई हो जाती है। वार्षिक सफाई के अवसर पर ही घर के सामान को छांटा जाता है तथा व्यर्थ के जो सामान होते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है या कबाड़ी को बेच दिया जाता है। सफाई में काम आने वाले सामान जैसे झाड़ू है, फिर है झाड़न जिससे कि सामान को झाड़ा पोंछा जाता है, फिर ब्रश है, फिर नेक्स्ट है सफाई के लिए आवश्यक जो बर्तन है। घर की सफाई करने के लिए कुछ बर्तन भी आवश्यक होते हैं। सामान्यतः पानी भरने एवं पोछा लगाने के लिए बाल्टी एवं एक डिब्बे की आवश्यकता होती है। कूड़ा एवं गंदगी डालने के लिए अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे कूड़ेदान तथा घर का समस्त कूड़ा डालने के लिए एक बड़ा कूड़ादान होना चाहिए जो मुख्य द्वार के निकट रखा रहे। कूड़ेदान ढक्कन वाला ठीक होता है। वह अन्य सामग्रियों में सफाई के लिए उपयोगी साबुन, सर्फ, विम, सोडा आदि वस्तुओं के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए स्प्रिट, बेंजीन, तारपीन का तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि दाग धब्बा छुड़ाने के लिए किस सामान का यूज किया जाता है। तो दाग धब्बा छुड़ाने के लिए स्प्रिट है, बेंजीन है, तारपीन का तेल है आदि की आवश्यकता होती है। कुछ कीटाणुनाशक घोल जैसे कि फिनाइल आदि भी घर पर अवश्य होने चाहिए। तो कीटाणुनाशक घोल कौन से होते हैं? वो होता है फिनाइल। सफाई करने के आधुनिक यंत्र, पहला है वैक्यूम क्लीनर। इससे धूल मिट्टी साफ किया जाता है। कारपेट स्वीपर, इससे दरी कालीन को साफ करते हैं। बाद में निकला धूल डिब्बे से निकालकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। गंदे जल का निस्तारण कैसे किया जाता है? घरों का गंदा पानी प्रायः निम्नलिखित स्थानों से आता है, जैसे रसोई के बर्तन मांजने का जो पानी है, स्नान का पानी, कपड़ा धोने का पानी या किसी अन्य कारणवश फैला हुआ पानी। आजकल नगरों में प्रायः फर्श या भूमि के अंदर पाइपों से बनी नालियों की ढकी व्यवस्था अपनाई जा रही है। इससे खुली नालियों के दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। इन नालियों में किसी कारणवश होने वाली रुकावटों को दूर करने हेतु थोड़ी थोड़ी दूर पर निरीक्षण की भी व्यवस्था होती है। प्रत्येक घर से निकली गंदे पानी की ये नालियां या पाइपों के द्वारा नगर के बड़े नालों में मिल जाती हैं, जो गंदे पानी को शहर से दूर ले जाती हैं। नेक्स्ट है मलमूत्र व गंदे पानी को बहाकर ले जाने वाली नालियां पृथक होती हैं। कहीं कहीं एक ही नाली दोनों कार्य करती हैं। गंदे पानी का निस्तारण की विधियां, गंदे पानी का निस्तारण स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य विभागों के द्वारा निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। गंदे पानी का निस्तारण, पहला है तनुकरण विधि के द्वारा, दूसरा है रासायनिक विधि के द्वारा, तीसरा है जीव वैज्ञानिक उपचार विधि के द्वारा। तनुकरण विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में गंदे पानी को
रासायनिक व जीव वैज्ञानिक उपचारों के बाद नदी में डाला जाता है। डायरेक्ट नहीं डालते हैं, पहले रासायनिक व जीव वैज्ञानिक ट्रीटमेंट उनका किया जाता है, उसके बाद ये पानी जो है वो नदी में डाला जाता है। सेकंड है रासायनिक विधि। इस विधि में गंदे पानी में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं जिससे अशुद्धियां जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तले में जमा ठोस पदार्थ खाद के काम आता है तथा बचा हुआ पानी जो है वो नालियों के द्वारा बहाकर नदी में डाल दिया जाता है। थर्ड है जीव वैज्ञानिक उपचार विधि। इस विधि में पानी में उपस्थित बैक्टीरिया अपनी सहज वैज्ञानिक क्रिया के द्वारा उसे प्राप्त मात्रा में साफ कर देते हैं। इस प्रकार घरों की नालियों की वे उनके निस्तारण की उचित व्यवस्था के द्वारा स्वच्छता व स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।